हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल के अणुओं से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा युग्म शामिल है? तो हमारे विकल्प हैं मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जल का जल का प्रकाशिक विघटन। तो जल के प्रकाशिक विघटन से संबंधित यह हमारे पास प्रश्न दिया गया है। तो जल का प्रकाशिक विघटन जो है यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। तो यहाँ लिखते हैं जल का प्रकाशिक विघटन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जल का जल का प्रकाशिक विघटन के दौरान जल का प्रकाशिक विघटन होता है, विघटन होता विघटन होता है। और यह जल का प्रकाशिक विघटन जो है, यदि इसके स्थल की बात की जाए तो जल का प्रकाशिक अपघटन, तो यहां लिखते हैं जल का प्रकाशिक प्रकाशिक विघटन विघटन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसे कहते हैं, हरित लवक के थाइलेकोइड की, हरित लवक के थाइलेकोइड थाइलेकोइड की ल्यूमेन अर्थात गुहा, ल्यूमेन में होता है, ल्यूमेन में होता है। तो जान लेते हैं कौन कौन से तत्वों की मौजूदगी होती है वहां पर। तो H2O अर्थात जल के अणुओं का प्रकाशिक विघटन जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं H न्यू। और यहाँ पर जो तत्व या आयन जो है ये मौजूद होते हैं, ये एक तो होता है मैग्नीज, एक है क्लोराइड आयन, और इसके अलावा कैल्शियम आयन की भी आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से यह सभी मिलकर एक जल के प्रकाशिक विघटन के लिए जटिल का निर्माण करते हैं। तो जल का प्रकाशिक विघटन यदि होगा तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है यह प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन यहीं से ही निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहीं से जल के प्रकाशिक विघटन से ही ऑक्सीजन निकलती है, प्राप्त होती है। तो हमारा विकल्प देख लेते हैं हम। तो ए विकल्प दिया गया है मैग्नीज और क्लोरीन। तो हमारा जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। मैग्नीज और क्लोराइड आयन जो है ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इन्हीं की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक विघटन संपन्न हो पाता है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प है मैग्नीज और पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ नहीं होता, तो दूसरा हमारा विकल्प गलत होगा। तीसरा विकल्प है मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये दोनों ही नहीं होते हैं, तो सी विकल्प भी गलत है। डी दिया गया है मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीज होता है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।